दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर जो मैंने दिया है अभी, उसका आंसर नोट कर लेंगे एक बार। ये था पीएच HCl Me PHH। तो इसमें डाला था मैंने H2O प्लस एसीटोन, H2O प्लस एसीटोन, एसीटोन टू डिजोल्व एल्काइल हाइड, H2O मेन न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे। तो Cl हटेगा यहाँ से, प्लस आएगा, वो न्यूक्लियोफाइल है, SN1 वगैरह चल रहा है, पिछले वाले केस में भी SN1 चला था, इसमें भी SN1 चलेगा, प्लस आ गया। अब ये प्लस अपने आप ही नीचे शिफ्ट करेगा, क्यों? क्योंकि नीचे कार्बोटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। तो पहले ये बनेगा इससे पीएच प्लस एच एम ई एच पी एच, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये गया ऊपर, पी एच CH2 बन जाएगा सीधा ऊपर, CH2 लिख रहा हूँ डायरेक्ट में, CH2 CH2 और नीचे Me PH और प्लस, जो प्लस आएगा उस प्लस पे ही, ये प्लस आ गया यहाँ पे, इस प्लस पे अटैक कर देगा कौन? OH, वाटर का OH। मैं डायरेक्ट अटैक दिखा रहा हूँ OH का, ये अटैक आ गया OH का। और अब ये कार्य सेंटर एक ही कार्य सेंटर है, इसीलिए सिर्फ इसकी मिरर इमेज मिलेगी, सिर्फ इसकी मिरर इमेज मिलेगी। यहाँ पे मतलब OH लग जाएगा, नीचे पीएच है, इधर Me है, और ऊपर CH2PH। तो इसलिए क्या मिलेगा? रेसिमेट। पिछले वाले केस में क्या मिला था? डायस्टीरो इस्मर्स, इसमें क्या मिलेगा? रेसिमेट। कोई डाउट तो नहीं है किसी को इस चीज में? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट मैं तुम्हें विलियमसन सिंथेसिस, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, SN2 मैकेनिज्म होता है इसके अंदर। विलियमसन सिंथेसिस, CH3 CH2 Cl है, CH3 ONA डाला, माइनस Na प्लस, तो CH3 CH2 OCH3 मिलता है बाय SN2 मैकेनिज्म। अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होगी, विलियमसन सिंथेसिस। डिटेल में इसकी दे चुका हूँ, मैकेनिज्म इसका बता चुका हूँ मैं, सही ना? तो मैकेनिज्म मैं नहीं बताऊंगा, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ सीधा मैं इसके। ये प्राइमरी होना चाहिए अल्काइल हाइड, SN2 है तो प्राइमरी होना चाहिए। टर्शरी हो गया या सेकेंडरी हो गया तो परसेंटेज यील्ड कम हो जाएगी, और टर्शरी में तो एलिमिनेशन ही होगा। टर्शरी में क्या होगा? एलिमिनेशन। जैसे अगर मैंने ले लिया विलियमसन सिंथेसिस के अंदर, मैंने अगर ले लिया CH3 CH3 CHCl CH3 और डाला इसमें CH3ONA, तो इसमें आंसर क्या आएगा ये चेक करो। अगर ले लिया मैंने टर्शरी और इसमें डाल दिया CH3ONA, तो आंसर क्या आएगा? या एक केस और ले लेते हैं, सपोज अगर मैंने ले लिया CH2CH3Cl और इसमें डाल दिया से CH3ONA एक बार, और एक बार डाल दिया CH3 होल थ्राइस CO माइनस Na प्लस, ये डाल दिया। तो अब इन केसेस में आंसर बताओ क्या आएंगे? इन सब केसेस में आंसर क्या आएंगे? इन चारों में निकालेंगे जल्दी से आंसर, फिर मैं बताता हूँ आगे आंसर क्या आएंगे।
चलो निकाल लिया आंसर। देखो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा? बोलो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा? देखो उधर फर्स्ट वाले का आंसर आएगा एल्कीन मेजर, क्योंकि अब ये काम कर जाएगा बेस का, E2 मैग्नेटिक से रिएक्शन हो जाएगी। एल्कीन मेजर E2, SN2 नहीं लगेगा, E2 लग जाएगा। मतलब ये 60, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। ये अगर 60% है तो OCH3 ये हो जाएगा 40%, इस तरीके से एल्कीन मेजर मिलेगा। और टर्शरी में क्या होगा? ये तो बेस का ही काम करेगा, अब एलिमिनेटेड प्रोडक्ट ही मेजर होगा और आंसर आएगा आइसोब्यूटाइलिन। आइसोब्यूटाइलिन सही ना, आइसोब्यूटाइलिन आंसर आएगा E2 मैग्नेटिक से, सही ना, E2 मैग्नेटिक से जो कि एंटी एलिमिनेशन होता है। अच्छा, और अब थर्ड नेक्स्ट वाले केस का आंसर कौन सा आएगा? नेक्स्ट वाले केस का आंसर कौन सा आएगा? हाँ निकाला किसी ने आंसर कि नहीं? दक्ष, दक्ष सर एलिमिनेशन ही होना चाहिए। हाँ एलिमिनेशन तो होगा। आंसर क्या क्या आएंगे पहले वाले केस? मान ले ये ए है, ये बी है, तो ए का आंसर आएगा ये, ध्यान देना, ए का आंसर ये आएगा। और अगर बी है तो बी का आंसर ये है। किसी भी बच्चे ने निकाला है आंसर ये? 12th वाले किसी बच्चे ने निकाला आंसर ये बी है और ये ए है। दक्ष तेरे को समझ आ गया क्या ये? दक्ष समझ आ गया कि नहीं? सर नहीं आया। दक्ष याद आ गया, सीरिकली हिंडर्ड बेस है तो वो किसको ढूंढेगा पहले? जो लेस सीरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन है। ये वाला हाइड्रोजन लेस सीरिकली हिंडर्ड है, याद आ गया कि इसकी नहीं? ये इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, ये सीएल हटेगा, पहले कार्बन आयन बनेगा इसके अंदर। E1CP मैकेनिज्म, ये इसमें E1CP लगा है, नहीं ध्यान आया? ऊपर E2। दक्ष यस सर। 4 केसेस थे इसके ऐसे। लक्ष्य तेरे को ध्यान आया कि नहीं? लक्ष्य यस सर सही था। है? लक्ष्य तेरा सही है गलत है ये? सही था सर। तो बोला करना फिर। बहुत अच्छे लक्ष्य। और किसी का सही निकला है लक्ष्य के अलावा? चलो कुछ नहीं होता, नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट देखेंगे अब आगे। ये यहाँ पे खत्म हो गया है, सही ना? इसमें और क्वेश्चन बहुत सारे हैं, किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हो।
यानी जो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, मैं मैकेनिज्म इसका पहले बता चुका हूँ, इसके नहीं बता रहा तुम्हें। विलियमसन सिंथेसिस जो नेम रिएक्शन है, ये SN2 मैकेनिज्म से होती है, लेकिन कब यूजफुल है, जब अल्काइल हाइड्राइड प्राइमरी होगा। अगर ये सेकेंडरी या टर्शियरी हो गया तो उस केस में एल्कीन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर बेस जो है स्टेरिकली हिंडर्ड हो गया तो वो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन को ढूंढेगा, इसलिए प्राइमरी हाइड्रोजन जो कि जा रहा है होता है वो बाहर निकलेगा। ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, वो निकलेगा बाहर, इसलिए ये वाला हाइड्रोजन नहीं निकला बाहर। कहीं तो इस केस में तो सेडजेव्स प्रोडक्ट, ये कौन सा है, सेडजेव्स प्रोडक्ट। और ये कौन सा प्रोडक्ट है, बी वाला कौन सा प्रोडक्ट है, हॉफमान्स प्रोडक्ट, HOFFMANS, हॉफमान्स प्रोडक्ट। समझे कि नहीं है, ये कौन सा प्रोडक्ट है, हॉफमान्स। एक बार इसको एनालाइज कर लो, मैं तुम्हें दोबारा बताता हूँ कि कैसे करना है। हाँ, निकाल लिया आंसर कि नहीं है, चलो देखो फिर, ये सबने निकाल लिया होगा। मैं नेक्स्ट जो तुम्हें बता रहा हूँ ना, इसको भी नोट कर लेंगे एक बार, पहले रिएक्शन लो, मैं इसकी डिटेल और दे दूंगा तुम्हें। चलो इसको कर लो, CH3 है, Br है, CH3 होल थ्राइस CO माइनस, यही यूज करेंगे, ध्यान रखना, स्टेरिकली हिंडर्ड बेस। तो इसमें आंसर क्या आएगा, और एक बार CH3O माइनस Na प्लस, तो क्या होगा, दोनों केस में आंसर क्या आएगा, ये निकालना है तुम्हें। इसके अलावा Cl CH3ONA क्या आंसर आएगा, Cl CH3ONA, ये आंसर क्या आएगा। और इसके अलावा चलो इनके आंसर निकालो, एक और ले लेते हैं तो क्वेश्चन।
एच एम ई पी एच लगा दिया ओ एन ए प्लस बी आर एच एम ई पी एच। या एच के साथ लगा देते हैं डी। तो आंसर क्या आएगा? और एक क्वेश्चन, ई टी ओ एन ए प्लस एम ई एच डी बी आर। तो आंसर क्या आएगा? चेक करो क्वेश्चंस, इनके आंसर निकालो सब पे।
निकालिए आंसर, निकालिए सबने आंसर कि नहीं? चलो देखेंगे आंसर। फर्स्ट का आंसर देखेंगे। फर्स्ट में डाला है स्फेरिकली हिंडर्ड बेस। अगर ये मैं मान रहा हूं x और ये y, तो x जो है स्फेरिकली हिंडर्ड बेस है, इसलिए हमें हॉफमैन्स प्रोडक्ट मिलेगा जो लेस स्फेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन है बीटा वाला, वो हटेगा। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये भी बीटा है, दोनों एक जैसे हैं, और एक ये भी बीटा है, 3 बीटा हाइड्रोजन है। तो इसलिए हटेगा कौन सा? जो ये वाला बीटा है। रीजन क्योंकि लेस स्फेरिकली हिंडर्ड है और ये हमारा बल्कि बेस है, तो हॉफमैन प्रोडक्ट मिलेगा। आंसर ये मेजर होगा, ये मेजर होगा, और ये मतलब एक तरह से कह लो एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट होगा। एक्सोथर्मिक, एक्सोसाइक्लिक भी बोलते हैं, एक्सोअर्जिक भी बोलते हैं, एक्सोसाइक्लिक। ये मतलब इसमें हीट रिलीज होगी, और जो सेडजस प्रोडक्ट होगा वो नहीं मिलेगा, वो होगा एंडोसाइक्लिक। वो ये होगा आंसर, ये सेडजस प्रोडक्ट है, ये वाई है हमारा, ये वाई है, और ऊपर है हॉफमैन्स प्रोडक्ट। हॉफमैन्स प्रोडक्ट समझ आया कि नहीं है? ये वाई है और ये एक्स, यहां वाई मिलेगा, यहां पे एक्स मिलेगा। कोई डाउट किसी को? किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें? नो सर। तो ये ध्यान रखना इस चीज का, ऐसे क्वेश्चन नीट में, आईआईटी मेंस में काफी पूछे जाते हैं। हॉफमैन्स प्रोडक्ट जो है मेजर होगा, वो होगा एक्स, जहां स्फेरिकली हिंडर्ड बेस है। मैं ये भी यूज कर रहा हूं ना, इसी का कई बार ये भी यूज करते हैं। CH3 होल थ्राइस N या CH5 होल थ्राइस N, ऐसे बना देंगे स्ट्रक्चर। N लिखा, ये बना देंगे। तो ये ध्यान रखना, ये बेस का काम कर रहा है इस रिएक्शन में। स्फेरिकली हिंडर्ड बेस है, लेस स्फेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन, जो कि प्राइमरी हाइड्रोजन होता है, वो बाहर निकलेगा। तो ये मैं रब कर रहा हूं, ये तुम्हें समझ आ गया होगा। हॉफमैन्स प्रोडक्ट, और दोनों के दोनों एंटी एलिमिनेशन होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं? एंटी एलिमिनेशन। बोथ आर एंटी एलिमिनेशन। मैं जानबूझ के एलिमिनेशन का तुम्हें यहीं पे तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि तुम्हें दिमाग में रहे कि हाँ ये एंटी एलिमिनेशन क्या है, सिन एलिमिनेशन क्या है। एंटी मतलब ग्रुप जो है, एक अगर ऊपर से हट रहा है अबव से, तो एक बिलो से, मतलब कुछ ऐसे मान लो ये एक्स है, ये वाई है, या दोनों सेम भी हो सकते हैं। तो एक्स यहाँ से हटेगा तो वाई यहाँ से, ऐसे ये एंटी एलिमिनेशन होता है। सिन यानी दोनों के दोनों ऊपर की तरफ। जितने भी रिएक्शंस हैं सब एंटी एलिमिनेशन है, सब एंटी एलिमिनेशन है जो तुम्हारे कोर्स में है, बस दो को छोड़ करके, कोप और चुगैव, ये दोनों सिन एलिमिनेशन है। मैं बता दूंगा अभी क्या है, ये दोनों क्या है मैं बता दूंगा तुम्हें। कोप और चुगैव एलिमिनेशन। अच्छा नेक्स्ट अब है, इसमें तो नो रिएक्शन, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? यस सर। हाँ, इसमें भी नो रिएक्शन। जिसने ये बनाया है ये आंसर रॉन्ग है, जिसने इसमें ये बना दिया है ये आंसर भी रॉन्ग है। हाँ, अगर तुम्हें ये बनाना ही है, अगर तुम्हें ये बनाना ही है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ ONA कर दो, यहाँ ONA, और यहाँ CH3Cl। अब बन जाएगा कि नहीं ये? यस सर। अब बन जाएगा ऐसे ही। इसमें ये हटा दो, यहाँ पे कर दो ONA, यहाँ कर दो CH3Cl, तो ये भी बन जाएगा। समझ गया कि नहीं? ये समझ आ गया? चलो, ये तो तुम्हें समझ आ गया होगा। अगर मान लो इसमें रिएक्शन करनी है तो इसमें रिएक्शन करनी है तो क्या करेंगे? होगी कि नहीं रिएक्शन ये? सर हो जाएगी। जो बच्चा पीछे का पढ़ रहा है सारा, वो बता देगा इसका मैकेनिज्म भी कौन सा है, कौन सा मैकेनिज्म है इसका रिएक्शन हो रही है तो। बेंजाइन। नहीं नहीं, गलत है बिल्कुल। क्या मैकेनिज्म लगेगा इसमें? नहीं याद मैंने, और जबकि बिल्कुल स्टार्टिंग में जब न्यूक्लियोफिलिक सर सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था तब बताया था।
ArSN2 ArSN2 मैंगनीज। यहाँ Cl लगाए या F लगाया, अगर मान लो यहाँ NO2 है, इसमें भी करेंगे तो भी रिएक्शन हो जाएगी। किसमें फास्ट होगी रिएक्शन? फर्स्ट में, सेकंड में? नहीं याद है कुछ भी। फर्स्ट में कि सेकंड में रिएक्शन फास्ट होगी? फर्स्ट ये, सेकंड ये। किसमें रिएक्शन फास्ट होगी? ArSN2 में देखते हैं ओनली माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट नेगेटिव को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? F की Cl, F, इसलिए रिएक्शन फास्ट होगी सेकंड में। ये कराया हुआ है। पहला लेक्चर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का देखना, तुम्हें समझ आ जाएगा। फर्स्ट लेक्चर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसी में बता दिया मैंने ये। नेक्स्ट वाले केस का आंसर देखो। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखते हैं। स्लो स्टेप में कार्बन आयन बनता है इसके अंदर। स्लो स्टेप पे बनेगा कार्बन आयन, इसलिए कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखेंगे सिर्फ। देखो उधर नेक्स्ट। अब मैं ये वाला केस दे रहा हूँ, ETONA, O माइनस Na प्लस, और यहाँ पे Me, H, D और Br। रिएक्शन होगी, Br हटेगा, बैक साइड से ETO माइनस अटैक करेगा, तो आंसर आ गया, इन्वर्जन हो जाएगा, ध्यान रखना, इन्वर्जन। H चला गया इधर, OET इधर, और आंसर आ गया ये। किसी को डाउट कोई? इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा इसमें SN2 के थ्रू, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। ये मत करना किसकी मिरर इमेज बना दी। ये इसमें अगर मान लो मैं इसकी अगर कंफर्मेशन लिख दूंगा, 1 ये, 2 ये, 3 ये, तो ये हम ऐसे जा रहे हैं, ये हो जाएगा ऐसे। ये था R, इसके अराउंड कॉन्फ़िगरेशन R थी इस कार्बन के अराउंड, और अब इसमें क्या हो जाएगी, 1 O को मिल जाएगा, 2 इसको, 3 इसको, ऐसे जा रहे हैं, और ऐसे हो जाएगा, ये बन जाएगा S। तो ये जरूरी नहीं है यहाँ पे R था तो यहाँ S ही हो, क्या पता यहाँ पे R ही आ जाता, अगर इस O की जो प्रायोरिटी है वो कम हो जाती है Me से, तो समझे कि नहीं? तो इधर बन गया R का S। इन्वर्जन का मतलब ये हमेशा नहीं होगा कि R का S ही बनेगा। समझ आ गया कि नहीं? ये मिरर इमेज मत लेना इसकी। कोई डाउट किसी को? देखो नेक्स्ट वाले केस में देखो, इसमें Br इलेक्ट्रॉन लेगा और बैक साइड से ये O माइनस अटैक कर देगा, बैक साइड से O माइनस अटैक कर देगा। मैं इसको, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा ना, तो अभी इसकी कंसंट्रेशन का मेरे को निकालनी है। 1 ये है, 2PH 3D, अभी ये आ रहा है S, तो ये R था, ये R था एक्चुअली में, ये R था इसके राउंड। तो अब ये जब चेंज कर देंगे हम, जब इसको Br हटा यहाँ से और अटैक हो गया, तो अब इसमें आंसर क्या आएगा वो निकालना है। अगर तो इसमें निकालने में अगर दिक्कत आ रही है तो पहले मैं Br को राइट पे करता हूँ, ध्यान देंगे एक बार। Br को मैं कर रहा हूँ राइट पे, ध्यान देंगे एक बार, ताकि आंसर निकालना आ जाए। आंसर कैसे निकालते हैं, ये मैंने लिखा इसको ऐसे, Br को मैंने लिखा नीचे, D आना था उसकी जगह, तो D आ जाएगा यहाँ पे, H यहाँ पे। कोई डाउट किसी को? और PH यहाँ पे, और ये आ गया मेरे पास Me, H, PH, O माइनस Na प्लस। क्या मैंने इसके राउंड कंसंट्रेशन चेंज की है? इधर कार्बन के राउंड निकाल के देख लो, 1 2 3, ये R ही आ रहा है अभी भी। देखो, देखोगे ना, अगर ये 1 2 3, ये अब भी R आ रहा है। अब इसमें अटैक करा के देखो, अब तो अटैक कराना बहुत इजी है। अटैक कैसे कराएंगे? Br इलेक्ट्रॉन लेके गया और ये O माइनस इसको बैक साइड से इलेक्ट्रॉन दे देगा, बस D अपनी जगह से लेफ्ट से राइट में हो जाएगा। D क्या हो जाएगा, लेफ्ट से राइट में, और आंसर ये आएगा ऐसे। तो ये सब क्वेश्चंस करने आने चाहिए तुम्हें। ये आ जाएगा आंसर। Me के अराउंड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एज इट इज रहेगी। O आएगा, ये आ गया H, ये PH नीचे और D इधर। कोई डाउट किसी को? बस इस कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगी। किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. तो ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज बताइए यहाँ पे। नेक्स्ट नोट करेंगे, सर बोलो। सर 4 बजे फिजिक्स की क्लास है।
हाँ सर। कुछ नहीं होता, अभी मैं भी बात कर लूंगा उससे, थोड़ी लेट कर लेंगे। नेक्स्ट नोट करना है, नेक्स्ट नोट करना है इसमें अब अच्छा, अब जैसे डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर है, ध्यान देना, डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, इसको प्रिपेयर करो एक बार, और एक बार डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर ये रहा, और एक बार डाई फिनाइल ईथर, इन दोनों को प्रिपेयर करो विलियमसन सिंथेसिस से। बोर्ड का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों को प्रिपेयर करो विलियमसन सिंथेसिस से। चलो नोट करेंगे अब। हाँ, प्रिपेयर किया किसी ने ये? चलो आंसर देखेंगे एक बार। पहले वाले का भी प्रिपेयर, दोनों को प्रिपेयर नहीं कर सकते हम विलियमसन सिंथेसिस से। अगर मेरे को इसको प्रिपेयर करना है, ऊपर वाले को, तो मेरे को लेना पड़ेगा अल्काइल हाइड ये और एल्कोक्साइड ये, और जैसे ही मैं अल्काइल हाइड टर्शरी लूंगा तो आंसर क्या आएगा? ये आंसर कभी नहीं आता। आंसर क्या आएगा? इन दोनों का फाइनल आंसर क्या आएगा? एलिमिनेटेड प्रोडक्ट यानी आइसोब्यूटाइलिन। कोई डाउट किसी को? सो दिस कांट बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस। सिमिलरली दिस वन, क्लोरोबेंजीन लेंगे और सोडियम फिनॉक्साइड, और क्लोरोबेंजीन क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो इसलिए इसको भी प्रिपेयर नहीं कर सकते विलियमसन सिंथेसिस, ये भी प्रिपेयर नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में भी, डाई एराइल ईथर्स एंड डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, दोनों नोट कर लेना, डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर और डाई एराइल ईथर, दे कांट बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस। रीजन दोनों के अलग अलग है। दे कांट बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस। अगर मेरे को इसको प्रिपेयर करना है डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर को, तो अल्काइल हैलाइड हो जाता है टर्शरी। क्लियर? अल्काइल हैलाइड क्या हो जाता है? टर्शरी। ये जो अल्काइल हैलाइड है टर्शरी हो गया 3 डिग्री, एंड 3 डिग्री प्रेफर्स टू अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन, सो डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर कांट बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस। सिमिलरली डाई एराइल ईथर, उसको प्रिपेयर करना है तो उसके लिए मेरे को अल्काइल हैलाइड यानी एराइल हैलाइड लेना पड़ेगा, और एराइल हैलाइड क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज, सो इट कांट आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये प्रेफर करते ही नहीं। समझ आ गया आंसर कि नहीं? ये आंसर समझ आ गया कि नहीं? Yes, sir. विलियमसन सिंथेसिस जो है, ये मैंने मैकेनिज्म इसका पहले डिस्कस कर चुका हूं, मैंने ये बता दी तुम्हें, ठीक है? विलियमसन सिंथेसिस कई बार, जैसे अगर मैंने ये बोल दिया सपोज किसी केस में, मान लो ये लगा हुआ है अगर CH2Cl CH2ONA, इसको हीट किया तो क्या आंसर आएगा? कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, क्या आंसर आएगा इसमें? क्या आंसर आ जाएगा इसमें? 5 की रेंज।
हाँ 5 की रिंग, बहुत अच्छे। Cl इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये O माइनस इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इंट्रामोलिकुलर हो जाएगी रिएक्शन और ये आंसर आ जाएगा। समझ गए? अभी आगे स्टार्ट कर रहे हैं।